हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बॉलीवुड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक भारतीय अभिनेत्री मधु के बारे में। मधु एक तमिल हैं। उनका जन्म का नाम पद्मा मालिनी था, लेकिन जब वह स्कूल में दाखिल हुई तो उनके पिता ने उनका नाम बदलकर मधु मालिनी रख दिया। उनकी शिक्षा सेंट जोसेफ हाई स्कूल, जुहू और मुंबई विश्वविद्यालय में हुई। वह अभिनेत्री हेमा मालिनी की भतीजी और ईशा देओल की चचेरी बहन हैं। मधु को एक्शन निर्देशक वीर देवगन ने अपने बेटे अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे 1991 के लिए साइन किया था, लेकिन उनकी पहली रिलीज के बालचंदर की अज़ 1991 थी, जिसमें उनके सह कलाकार ममूटी, भानुप्रिया और गीता थे। उन्होंने अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत एक और नवागंतुक अजय देवगन के साथ फूल और कांटे 1991 से की। उन्होंने मुकेश के साथ मलयालम फिल्म ओट्टियाल पट्टालम 1991 से अपनी शुरुआत की। मणिरत्नम की रोजा 1992 में शीर्षक भूमिका ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने 2008 में हिंदी भाषा की फिल्म कभी सोचा भी ना था से अपनी वापसी की और तब से फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपने असली नाम मधु के साथ 5 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 2014 में बालाजी मोहन की तमिल मलयालम द्विभाषी वायमूडी पेसावुम संसारमा आरोग्यथिनु हानिक्रम के साथ तमिल स्क्रीन पर वापसी की। वो अगस्त 2019 से डीडी नेशनल संगीत टेलीविजन श्रृंखला रंगोली की मेजबानी कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कावेरी, देवी, साउंदरावल्ली और आरंभ, कहानी देवसेना की जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में काम किया है। वो कुछ रियलिटी शो में गेस्ट जज के तौर पर भी नजर आ चुकी हैं। मधु ने 1991 में तमिल फिल्म अजहगन से अपनी शुरुआत की, जहां उनकी जोड़ी मलयालम सिनेमा के दिग्गज ममूटी के साथ थी। अपनी पहली फिल्म में वो एक कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाती नजर आईं, जो एक प्रसिद्ध और मध्यम आयु वर्ग के होटल व्यवसायी से प्यार करती है, जो उनके बीच उम्र के अंतर को देखते हुए अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। उसी वर्ष उन्हें निर्देशक वीर देवगन ने अपनी फिल्म फूल और कांटे के लिए साइन किया। इस फिल्म से वीर देवगन के बेटे अजय देवगन ने डेब्यू किया। फिल्म अजय के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अपने पिता नागेश्वर के आपराधिक साम्राज्य पर कब्जा करना है। मधु ने फिल्म में अजय की पत्नी की भूमिका निभाई, जो व्यावसायिक और आलोचनात्मक दोनों तरह से सफल रही। अगले वर्ष मधु को मणिरत्नम की रोमांटिक थ्रिलर रोजा में मुख्य भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने एक गांव की लड़की की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। इस फिल्म ने संगीत प्रतिभा AR रहमान की पहली फिल्म भी बनाई, जिन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। 1993 में अभिनेत्री को तमिल विजिलेंस ईस्ट फिल्म जेंटलमैन के लिए शंकर द्वारा साइन किया गया था। फिल्म, जो व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल रही, में मधु ने अपने बॉस से प्यार करने वाली एक महिला की भूमिका निभाई, जो लगातार उसका ध्यान आकर्षित करती थी। वर्ष 1994 निस्संदेह रोजा अभिनेत्री के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि उन्होंने लगातार 4 फिल्मों में अभिनय किया, जिन्हें मधु के करियर में मील का पत्थर माना जाता है। वो समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे कि अमरीश पुरी, अक्षय कुमार, फरीदा जलाल और मोनिश बहल अभिनीत गुड्डू धनाओ की एक्शन फिल्म ऐलान में दिखाई दी। एक्शन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया, जिसमें सभी कलाकारों को उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। अभिनेत्री को अगली बार सेंध मिस सेल्वन में तमिल अभिनेता प्रशांत के साथ जोड़ा गया था, जिसमें उनके माता पिता द्वारा उनके रिश्ते को अस्वीकार करने के बाद उनका किरदार प्रशांत द्वारा निभाए गए विजय कुमार के साथ भाग जाता है। उसी वर्ष उनकी कुछ अन्य हिट फिल्में टाइम बम और पुतीनीला मेटिनीला थीं। अगले वर्ष मधु को साइंस फिक्शन फिल्म दिया और तूफान में मिथुन चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया, जो मधु के चरित्र की कहानी की पड़ताल करती है, जो एक प्रत्यारोपण के बाद अपने मस्तिष्क दाता की मौत का बदला लेती है, जिसे मिथुन ने चित्रित किया है। फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसे व्यावसायिक रूप से सफल घोषित किया गया। इसके बाद अभिनेत्री को हथकड़ी और जलाद में देखा गया। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार किया। 1996 में मधु को दिलजले में अजय देवगन और सोनाली बेंद्रे के साथ कास्ट किया गया था, जिसमें वो एक आतंकवादी समूह का हिस्सा थी। फिल्म में सहायक भूमिका निभाने के बावजूद मधु ने शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म समीक्षक निशा मेहता ने कहा, दिलजले मधु के करियर में एक मील का पत्थर थी। उसी वर्ष अभिनेत्री को रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में देखा गया था, जो ज्वेल थीफ की अगली कड़ी है। देव आनंद और अशोक कुमार अभिनीत। मधु को अगली बार अनिल मट्टू की अपराध फिल्म यशवंत में नाना पाटेकर के साथ जोड़ा गया, जहां उन्होंने एक अनपढ़ महिला की भूमिका निभाई, जिसका पति उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि वह भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में शामिल हो सके। 1998 में उन्हें डी सुरेश बाबू की गणेश में एक भूमिका की पेशकश की गई, जिसमें वेंकटेश और रंभा मुख्य भूमिका में थे। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और 5 नंदी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
12 वर्षों से अधिक समय तक विश्राम लेने के बाद मधु ने 2011 में अमृता राव और तुषार कपूर अभिनीत ड्रामा रोमांस लव यू मिस्टर कलाकार से वापसी की। इसके बाद उन्हें हेमा मालिनी ने ईशा देओल, अर्जुन बाजवा और सुधांशु पांडे अभिनीत 2011 ड्रामा टेल मी ओ खुर्दा में साइन किया, जो हॉलीवुड फिल्म मम्मा मिया की बॉलीवुड रीमेक है। अगले वर्ष मधु 2013 के तेलुगु एक्शन ड्रामा अटारिंटिकी डेरेडी के कन्नड़ रीमेक रन्ना में दिखाई दी। उसी वर्ष निर्देशक कार्तिक घटमनेनी ने उन्हें अपेक्षाकृत सफल तेलुगु रोमांस सूर्या बनाम सूर्या में साइन किया, जिसमें निखिल सिद्धार्थ और त्रिधा चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। 2016 में अभिनेत्री को कन्नाडा एक्शन फिल्म नानू मट्टू वलक्ष्मी में पृथ्वी नंदन, मालविका मोहनन और प्रकाश राज के साथ जोड़ा गया था, जिसे रिलीज के पहले 9 दिनों में 68.50 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई के बाद व्यावसायिक हिट घोषित किया गया था। उनकी अन्य परियोजनाओं में सीतारमा कल्याण, प्रीमियर पद्मिनी और कॉलेज कुमार शामिल हैं। उन्होंने 19 फरवरी 1999 को आनंद शाह से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात एक फोटोशूट के दौरान हुई थी। उनकी 2 बेटियां अमाया और किया हैं। मधु के पति जय मेहता के चचेरे भाई हैं, जिनकी शादी अभिनेत्री जूही चावला से हुई है। इन्हें सबसे पहले निर्देशक वीर देवगन ने अपने बेटे अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे 1991 हेतु चुना था, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले इनकी दूसरी फिल्म के बालचंदर की असगर 1991 रिलीज हो गई। इनकी फिल्म फूल और कांटे सुपरहिट हुई थी। इनकी फिल्म रोजा भी एक सुपरहिट फिल्म है। मधु मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी की ममेरी बहन है। मधु ने अपने पारिवारिक संबंध का खुलासा किया, जो उनके जीवन और करियर में प्रेरक शक्ति रहा है। उन्होंने ई टाइम्स से कहा था, हेमा जी और मैं चचेरे भाई बहन हैं। मेरे मन में सम्मान के अलावा कुछ नहीं है और मैं उन्हें एक स्टार और एक कलाकार के रूप में देखती हूँ। उन्होंने ये भी खुलासा किया, हेमा जी एक किंवदंती हैं, लेकिन उससे भी अधिक मैं उनसे उस व्यक्ति के लिए प्यार करती हूँ जो वह हैं। वो परिवार में हम में से प्रत्येक को प्रेरित करती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ